Hello बच्चों, so let's read the question. Our question is, equal masses of ethane and hydrogen gas are present in a container at 25 degrees centigrade. The fraction of total pressure exerted by ethane gas is. Your options are A 1 by 2, B 1 by 16, C 15 by 16 and D 1 by 8. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. Our key concept is Dalton's law of partial pressure. So according to Dalton's law of partial pressure, in a mixture of non-reacting gases, partial pressure of a gas is equals to total pressure into mole fraction of that gas. Mole fraction of that gas. तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस. अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इथेन गैस. दैट मीन्स टोटल प्रेशर में इथेन गैस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो हमसे पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन अपॉन टोटल प्रेशर की वैल्यू, और ये वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन. अब मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं. तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स. और मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स ये होते हैं, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, जिसको मॉलिक्यूलर वेट भी लिख देते हैं. दैट इज मास अपॉन मोलर मास. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट मास ऑफ इथेन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इथेन इज इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन गैस. दोनों का मास इक्वल गिवन है और हम उनको अज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल्स टू m. हम दोनों के मास को m अज्यूम कर लेते हैं. तो अब हम पहले इथेन के मोल्स निकाल लेते हैं. तो मोल्स ऑफ इथेन दिस विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ इथेन अपॉन मोलर मास ऑफ इथेन. तो मोलर मास इथेन का होता है इथेन होती है CH3 दैट इज C2H6. तो मोलर मास ऑफ इथेन आता है हमारे पास 30 ग्राम और मोलर मास ऑफ H2 गैस आता है 2 ग्राम. So number of moles of ethane it equals to mass of ethane upon molar mass of ethane that is 30. ऐसे ही moles of H2 गैस आ जाएंगे हमारे पास that is mass of H2 गैस जिसकी वैल्यू है m upon molar mass of H2 गैस that is 2. अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं इथेन के. So मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन is equals to moles of ethane upon moles of ethane plus moles of H2 गैस. तो इथेन के मोल्स की वैल्यू है m/30. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन है मोल्स ऑफ इथेन है m/30 अपॉन टोटल मोल्स आ जाएंगे इथेन के मोल्स दैट इज m/30 प्लस हाइड्रोजन गैस के मोल्स दैट इज m/2. तो यहां से ये वैल्यू आ रही है m/30 अपॉन 16m/30. तो यहां से m कैंसिल आउट हो जाएगा और 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन आ रहे हैं उसकी वैल्यू है इट इज 1/16. और हमें निकालना था
फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इथेन गैस, और उसकी जो वैल्यू आ रही है इट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन. सो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर exerted by ethane, उसकी वैल्यू है 1/16. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.